हाँ जी, प्रीपोजिशंस यानी द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशन की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं अगेंस्ट प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन या इंग्लिश ग्रामर के किसी भी टॉपिक को अगर आप लॉजिक, उसकी विजुअल लर्निंग और उसके फंक्शनल सेंस के बिना पढ़ते हैं, तो प्रीपोजिशन को या किसी भी टॉपिक को स्पष्टता से, गहराई से, क्लैरिटी के साथ समझना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। जैसे जो लॉजिक है, लॉजिक का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जिससे आप सेंटेंस में प्रीपोजिशन को फील कर पाएं, महसूस कर पाएं, उसके बारे में एक आइडिया लगा पाएं। विजुअल लर्निंग क्या है? प्रीपोजिशन को केंद्र में रख के, प्रीपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस के सभी पार्ट को आप अलग अलग विजुअलाइज कर पाएं, यानी सब्जेक्ट, लैंडमार्क और प्रीपोजिशन के बीच के रिलेशन को आप समझ पाएं देखकर, वो होती है विजुअल लर्निंग। इसी तरीके से फंक्शनल सेंस होती है जब आप दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशंस में से सही प्रीपोजिशन का चुनाव करते हैं, उसमें मदद करती है फंक्शनल सेंस। जिस तरीके से अगेंस्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका लॉजिक होता है फर्म और फोर्सफुल कॉन्टेक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड लैंडमार्क, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क के बीच में एक टकराव, एक विरोधाभास जैसी स्थिति अगर हमें दिखानी हो, जैसा भाव अगर हमें दिखाना हो, जैसा नोशन अगर हमें कन्वे करना हो, तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो पार्ट जिसके कॉन्टेक्स्ट में प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। लैंडमार्क क्या है? सब सेंटेंस का वो पार्ट जिसको गवर्न करती है प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिसको सेंटेंस में जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। इसी तरीके से इसकी विजुअल लर्निंग क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये लैंडमार्क है। सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो वर्ब या तो एक्शन को दिखाएगी, या स्टेट को दिखाएगी, या ऑक्यूरेंस किसी घटना को दिखाएगी। अब सब्जेक्ट जो ये एक्शन ले रहा है, ये एक्शन लैंडमार्क के प्रभाव को कम कर रहा होगा, लैंडमार्क के विरोध में होगा, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। यानी सब्जेक्ट जो ये एक्शन लेगा वो एक्शन से इस लैंडमार्क के प्रभाव को, इफेक्ट को कम कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा, ऐसा भाव अगर हमें दिखाना हो तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज हम सेंटेंस में करते हैं। सब्जेक्ट की इस स्टेट, सब्जेक्ट की जो ये स्टेट होगी, ये स्टेट इस लैंडमार्क के विरोध में होगी, के टकराव में होगी, ऐसा भाव दिखाएगी अगेंस्ट प्रीपोजिशन। जो अगर ये वर्ब किसी ओकरेंस, किसी घटना को दिखाती है, तो वो जो घटना है वो इस लैंडमार्क के प्रभाव को कम कर रहा होगा, कि विरोध में होगा, कि काउंटर में होगा, ऐसा भाव दिखाएगी अगेंस्ट प्रीपोजिशन। इसी तरीके से इसकी फंक्शनल सेंस जो है वो है काउंटरैक्टिंग, प्रतिकार करना, यानी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लैंडमार्क बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के एक्शन से लैंडमार्क के प्रभाव को कम करना अगर हमें दिखाना हो सेंटेंस में, तो हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल कंपेन अगेंस्ट द वॉर, द वॉर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कंपेन जो है वो इस सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट जो है वो अपने एक्शन से इस लैंडमार्क के प्रभाव को कम कर रहा है, सब्जेक्ट अपने एक्शन से काउंटर कर रहा है किसको? लैंडमार्क को, यानी द वॉर को। कंपेन से वॉर को रिड्यूस कर रहा है, इसके प्रभाव को घटा रहा है, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। इसी तरीके से दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द लीग चैंपियन, द लीग चैंपियन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, दे जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेइंग जो है वो इनका एक्शन है। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है वो काउंटर है किसका? लैंडमार्क का, यानी सब्जेक्ट अपने एक्शन से इस लैंडमार्क के प्रभाव को कम कर रहा है, घटा रहा है, उसको काउंटर कर रहा है, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। वी रोड अगेंस्ट द करंट, द करंट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, यानी कि पानी की धारा जो है। वी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोड जो है यानी नाव चलाना, ठीक है, वो यहाँ पर एक्शन है। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है वो काउंटर है किसका? इस लैंडमार्क का, यानी सब्जेक्ट अपने एक्शन से इस लैंडमार्क के प्रभाव को घटा रहा है, काट रहा है, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। इसी तरीके से सेविंग अगेंस्ट एन अनसर्टेन फ्यूचर, एन अनसर्टेन फ्यूचर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ये यहाँ पर लैंडमार्क, इसका जो अनसर्टेन फ्यूचर है वो। सेविंग जो है, ये एक्शन जो है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी है, एक्शन भी है, जेरेंड है, ठीक है। अब जो ये एक्शन है, ये एक्शन इस लैंडमार्क के प्रभाव को घटा रहा होगा, कम कर रहा होगा, काउंटर कर रहा होगा, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। सी वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, द प्रपोजल जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वोटेड जो है वो इसका एक्शन है। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है, ये एक्शन विरोध में है किसके?
इस लैंडमार्क की। सब्जेक्ट अपने एक्शन से विरोध कर रहा है किसका, लैंडमार्क का, या लैंडमार्क के प्रभाव को, इफेक्ट को कम कर रहा है, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। द पपी रेस्टेड इट्स हेड अगेंस्ट ए पाव। ये पाव यानी जो पंजा होता है उसका, वो यहाँ पर लैंडमार्क है। हेड जो है इसका, ये इसका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की जो स्टेट है, यानी पप्पी के हेड की जो स्टेट है वो अगेंस्ट है किसके, लैंडमार्क के। अगर आप समझ पाए तो उसका जो सर का जो वजन है वो इसके विपरीत है, किसके, इसलिए अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज हमने यहाँ पर किया है। द रेन बीट अगेंस्ट द विंडो। द विंडो जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द रेन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, बीट जो है वो इसकी एक्शन या इसकी स्टेट है। अब सब्जेक्ट अपने एक्शन से काउंटर कर रहा है किसको, लैंडमार्क को, यानी द विंडो को। द विंडो का मतलब यहाँ विंडो की स्टैटिक एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा जो है उसको काउंटर कर रहा है, यानी लैंडमार्क जिस स्थिति में है उस स्थिति के काउंटर में है सब्जेक्ट का एक्शन, उसके टकराव में है, उसके विरोधाभास में है इसका एक्शन, ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। सी वाज फोर्स टू मैरी अगेंस्ट हर विल। हर विल जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज फोर्स टू मैरी ये ऑक्यूरेंस है, घटना है। अब सब्जेक्ट के साथ जो ये घटना घटी है, ये घटना इस लैंडमार्क के काउंटर में है, कि विरोध में है, कि विपरीत है। सब्जेक्ट के साथ जो ये घटना है, ये घटना इस लैंडमार्क के विपरीत में है, कि विरुद्ध है, इसके एक्शन को या इसके प्रभाव को कम कर रही है, ये ऐसा भाव दिखाती है अगेंस्ट प्रीपोजिशन। ही स्पोक अगेंस्ट अपीजिंग द एनिमी। अब अपीजिंग द एनिमी जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पोक जो है ये इसका एक्शन है। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये काउंटर कर रहा है किसको, लैंडमार्क को, इसके काउंटर एक्टिंग में है। सब्जेक्ट अपने एक्शन से इस लैंडमार्क के प्रभाव को घटा रहा है, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है, ऐसा भाव दिखाएगी अगेंस्ट प्रीपोजिशन। द रिफ्यूजीज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हंगर। हंगर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्ट्रगल जो है वो इनका एक्शन है या इनकी स्टेट है। अब सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है ये विपरीत है किसके, लैंडमार्क के। सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है ये काउंटर कर रही है किसको, लैंडमार्क को, ऐसा भाव दिखाएगी अगेंस्ट प्रीपोजिशन। तो इसी तरीके से द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशंस एक वीडियो सीरीज है जो भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपका नॉलेज टेस्ट होता है, या किसी अन्य पर्पज के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्पष्टता से, गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।